रामनवमी तो हर वर्ष आती है, जिसे हम सभी धूमधाम से मनाते हैं। हर मंदिर सजाया जाता है, विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन साल 2024 अपने साथ नई सौगात लाया है और इस बार की रामनवमी हर भारतीय के लिए खास होगी, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के शुभारंभ के बाद यह पहली बार है जब मंदिर में रामनवमी का आयोजन किया जाएगा। चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम बताते हैं किस प्रकार यहाँ पूजन और अनुष्ठान किए जाएंगे, साथ ही कैसी होगी तैयारियां। नमस्कार, मैं आयुषी भाटिया स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज़ में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहली बार रामनवमी मनाई जाएगी। रामनवमी को लेकर पूरे शहर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या में रामनवमी को राम जन्मोत्सव के दिन रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली रिपोर्ट में बताया था, इस बार रामनवमी पर सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का अभिषेक करेंगी। किरणें 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएगी। यहाँ किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 mm आकार के गोल तिलक के रूप में दिखेगी। इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी अशोक उपाध्याय के मुताबिक कुछ दिन पहले सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिक उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर लगाए गए हैं। रविवार 7 अप्रैल को दोपहर की आरती के बाद पहला ट्रायल हुआ तो किरणें रामलला के होठों पर पड़ी। फिर लेंस को दोबारा सेट कर सोमवार को ट्रायल हुआ तो किरणें मस्तक पर पड़ी। इससे रामनवमी पर सूर्य तिलक का आयोजन अब तय माना जा रहा है। 3 दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि रामनवमी पर सूर्य तिलक की तैयारी है। इसका प्रसारण 100 LED स्क्रीन से पूरे अयोध्या में होगा। इससे पूर्व ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि इस बार सूर्य तिलक संभव हो पाना मुश्किल है। अब हम बात करेंगे कि कैसे होगा रामलला का सूर्य तिलक। रामनवमी के दिन 12 बजे सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल पर लगे सिस्टम के पहले रिफ्लेक्टर पर गिरेगी। यहाँ से पहले दर्पण पर जाएगी और फिर लेंस के जरिए आगे बढ़ेगी। वर्टिकल पाइप में लगे 2 और लेंस से गुजरते हुए सूर्य की किरणें गर्भगृह में रामलला के ठीक सामने लगे दूसरे दर्पण पर गिरेगी। इस दर्पण को 60 डिग्री में लगाया गया है ताकि किरणें सीधे मस्तक तक जाएं। दूसरा दर्पण गर्भगृह में रामलला के ठीक मस्तक के सामने होगा। इसमें सूरज की किरणें तीनों लेंस और पाइप से टकराकर रामलला का सूर्य तिलक करेगी। सूर्य किरणों का यह तिलक 75 mm का गोलाकार रूप में होगा। दोपहर 12 बजे सूर्य किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेगी। निरंतर 4 मिनट तक किरणें रामलला के मुखमंडल को प्रकाशमान करेगी। CBRI के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि रामनवमी की तारीख चंद्र कैलेंडर से तय होती है। सूर्य तिलक तय समय पर हो, इसलिए सिस्टम में 19 गियर लगाए गए हैं, जो सेकंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिका ने लेंस और पीतल के पाइप बनाए हैं। चंद्र और सौर कैलेंडरों के बीच जटिल अंतर की समस्या का हल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने निकाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्म उत्सव की व्यापक तैयारियां की हैं। रामनवमी पर करीब 50 कुंटल देसी विदेशी फूलों से राम मंदिर और पूरे परिसर को सजाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के अनुसार राम मंदिर के गर्भगृह के अतिरिक्त सभी 5 मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, गुड़ी मंडप, प्रार्थना व कीर्तन मंडप समेत बाहरी दीवारों व शिखर, सीढ़ियों व परकोट के भागों को फूल से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें देसी विदेशी करीब 20 प्रकार से अधिक फूल इस्तेमाल किए जाएंगे। फूल बेंगलुरु और दिल्ली से मंगाए गए हैं। राम मंदिर के साथ ही कनक भवन और हनुमानगढ़ी को भी फूलों से सजाया जाएगा। रामलला के भव्य पोशाक और दिव्य आभूषणों के अलावा पूरे मंदिर और 70 एकड़ परिसर को सुगंधित फूलों से सजाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन जिस तरह हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी, उसी तरह रामनवमी पर यानी 17 अप्रैल को भी पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। हेलीकॉप्टर से गुलाब के पंखुड़ियों की वर्षा राम भक्तों पर की जाएगी। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी हमसे ज़रूर साझा करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।